एमए फाइनल संस्कृत के सभी विद्यार्थियों का इस ई क्लास में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम काव्य मीमांसा जो है उसका प्रथम अध्याय जो है उसका द्वितीय जो हम कालांश कहें या द्वितीय जो है वीडियो कहें या जो है ई क्लास कहें, उसके अंदर हम जो है प्रवेश करने जा रहे हैं। इस क्लास के अंदर जो विद्यार्थी सुनते हैं, नियमित रूप से जुड़े हुए हैं, उन विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है, और जो विद्यार्थी अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं उनका भी मैं जो है स्वागत करता हूं, क्योंकि विद्यार्थी जब भी आपको समय मिलता है आप निश्चित रूप से ये जो वीडियो है ये आप देखें, क्योंकि ये जो कोरोना काल है समय समय पर बीच बीच में अपने को जो है डिस्टर्ब कर रहा है। इसलिए बाई चांस यदि पिछले ये जो 1.5-2 सत्र जो बीते हैं उनमें आप लोग जो क्लास की दृष्टि से जैसे मान लो डिस्टर्ब हुए हैं, उसी प्रकार से आगामी जो सत्र है हमारा जो 21-22 का, इसमें भी आप जो है बाई चांस यदि डिस्टर्ब हो जाते हैं तो आपको ये क्लासेज जो है काम आएगी। और ईश्वर न करें यदि आप डिस्टर्ब नहीं होते हैं, यदि अपनी ऑफ क्लासेज यदि होती हैं तो उस समय अपन इनको दोबारा जो है अध्ययन करने का हम प्रयास करेंगे। लेकिन चूँकि सिलेबस बहुत बड़ा है, इसलिए जो चीज़ें पढ़ाई जा चुकी है उनको एक बार छोड़ते हुए ही हम नई जो पुस्तकें हैं उनका हम पहले जो है अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात यदि हमारे पास समय बचता है तो निश्चित रूप से ये जो हमारे अभी जो हम इस ई क्लास के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं इनका भी हम जो है पुनः अध्ययन करेंगे, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। परंतु आप ये अवश्य ध्यान में रखिए कि रोज़ आपको जो है इनके अंदर जो है अध्ययनरत रहना है। थोड़ी व्यस्तता के कारण से इस बार जो है थोड़ा वीडियो कम बन पा रहे हैं, परंतु अब आगामी जो भी हमारा समय होगा, आप यूँ कह सकते हैं कि अब आने वाले जो आपका जो टाइम टेबल है, जो आपकी समय सारणी है, उसी के हिसाब से जो है आपकी क्लासेज जो है ये मैं बनाने का या यूँ कहूँ कि बना करके आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। तो इसी क्रम के अंदर आज जो है हम अध्ययन जो कर रहे हैं उसमें प्रथम जो अध्याय है उसमें शेष बचा हुआ जो प्रसंग था उसका हम अब अध्ययन करेंगे। इत्थेकारं च प्रकीर्णत्वात् या किंचित उचित छिद्दे इतियं प्रयोजकांगवती संक्षेपे सर्वम अर्थ अल्प ग्रंथेन 18 प्रकरणी प्रणीता तस्य अयम प्रकरण अधिकरणम समुद्देश्य है। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि काव्य मीमांसा के अंदर जो है 18 अधिकरण हैं। काव्य मीमांसा जो है 18 अधिकरणों के अंदर विभक्त है, और इन 18 अधिकरणों के अंदर जो है यह एक तरह से हम कह सकते हैं कि भाई अनेक जगह जो है बिखरी हुई है। तो बिखरी हुई होने के कारण से जो काव्य विद्या है उसकी परंपरा जो है कुछ जो है विच्छिन्न सी हो गई है। किंचित दुच्छ छिद्दे यानी इस प्रकार से ये जो काव्य विद्या है कुछ विच्छिन्न सी हो गई है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि इसमें जो गतिरोध है, इसमें जो गतिरोध है वह उत्पन्न हो गया था। इतियम प्रयोजकांगवती संक्षेपे सर्वम अर्थ अल्प ग्रंथेन 18 प्रकरणी प्रणीता। इस प्रकार से जो काव्य विद्या है उसकी अनविच्छिन्न जो परंपरा है, उस परंपरा के बोध हेतु जो है स्वयं यहाँ कवि कह रहे हैं कि मैं जो स्वयं है यहाँ संपूर्ण काव्य अधिकरण है उनका संक्षेप जो है करके या संक्षेप करे सभी तत्वों को जो है लघुकाय ग्रंथ के रूप में ये जो 18 प्रकरणी यानी 18 जो ये प्रकरण है, ये जो 18 अधिकरण हैं, इन 18 अधिकरणों से युक्त इस काव्य मीमांसा नामक जो ग्रंथ है इसकी जो है मैंने प्रणीता यानी रचना की है।
तस्य अयम प्रकरण अधिकरणम समुदेश है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से जिसके प्रथम अधिकरण के प्रकरण को जो है यहाँ नाम निर्देश जो है वो किया जा रहा है। जो 18 अधिकरण है उन 18 अधिकरणों का यहाँ पर जो है नाम गिनाया गया है, उनका जो है हम अध्ययन करेंगे यहाँ पर। अब उनमें जो जैसा लिखा है वैसा इसका नाम है। पहला है शास्त्र संग्रह है, शास्त्र निर्देश है, काव्य पुरुषोत्पत्ति ही, शिष्य प्रतिभे, व्युत्पत्ति कविपाका, पद वाक्य विवेक है, वाक्य विधेय है, काकु प्रकारा, पाठ प्रतिष्ठा, काव्यार्थ योनिय है, अर्थानुशासनम, कविचर्या, राजचर्या, शब्दार्थ हरणोपाया, कवि विशेष है, कवि समय है, देश काल विभाग है, भुवन कोश है, इति कवि रहस्यम प्रथम अधिकरण इत्यादि है। इस प्रकार से ये जो 18 यहाँ नाम जो गिनाए गए हैं, इन नामों से युक्त जो है यहाँ 18 अधिकरण जो है वो कहे गए हैं, 18 अधिकरण जो वो बताए गए हैं। इस प्रकार से ये 18 अधिकरण जो है ये कहने के पश्चात अब आगे इसी क्रम के अंदर जो है हम आगे बढ़ रहे हैं, और यहाँ पर जो हम इसकी यदि चर्चा करें उसके अंदर हम कह सकते हैं कि इनके अंदर अब आगे जो अध्याय आएंगे इनकी व्याख्या और भाष्य जो है वह प्रस्तुत किया जाएगा। इसलिए कहा सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र पदई है सूत्रानुसारी भी ही स्वपदानी च वर्ण्यन्ते भाष्य विदो जना। प्यारे बच्चों, यानी आगे के जो अध्याय हैं उन आगे के अध्यायों में इनकी व्याख्या तथा भाष्य जो है वह प्रस्तुत किया जाएगा, और शिष्यों के लाभ को ध्यान में रखते हुए समास के मतलब यहाँ जो है स्वपदानी वर्ण्यते भाष्यम विदो हो, और उनके लिए कहा कि उनको जो है यहाँ हम जो है इस प्रकार से उनको हम प्रस्तुत करेंगे कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि संक्षेप में भी हो और विस्तृत शैली के माध्यम से जो है इनका जो है मैं यहाँ कवि जो कह रहे हैं कि मैं इनका विवेचन करूँगा। और आगे जो आया प्रदेश के अंदर कहा चित्रो उदाहरण गुरुवी ग्रंथेन तु लघीयसी इयम न काव्य मीमांसा काव्य व्युत्पत्ति कारणम। प्यारे बच्चों, यहाँ पे कहा कि इस प्रकार से ये जो ग्रंथ है इस ग्रंथ के अंदर जो है जो हम यदि इनको समेटने की बात करें या यूँ कहें कि इसके अंदर जो है कलेवर है, उस कलेवर की दृष्टि से ये जो काव्य मीमांसा है ये आकार में जो है छोटी है, लगी ऐसी छोटी है, यानी छोटे होने पर भी जो है ये बहुविध जो या यूँ कहें कि अनेक विचित्र जो उदाहरण हैं उन उदाहरणों चित्र उदाहरण गुरवी विचित्र उदाहरणों से युक्त होने के कारण से ये बहुत जो है महत्वपूर्ण भी है, तथा काव्य विद्या जो है उसके अंदर जो पांडित्य उत्पन्न करने के अंदर भी जो है ये जो पुस्तक है ये सहायक है। और आगे जो है यहाँ पे कहा इयम सा काव्य मीमांसा मीमांसा यत्र वागल्वः वागल्वम न स जानाति न विजानाति यस्ति माम। प्यारे बच्चों, यहाँ पर स्वयं कवि कह रहे हैं कि ये जो काव्य मीमांसा है और काव्य विषयक जो विवेचन यहाँ पर जो किया गया है, और यहाँ एक शब्द आ रहा है वागल्वः, यानी शब्द और अर्थ का विवेचन जो है उसको वागल्वः कहा गया, यानी शब्द और अर्थ का विवेचन किया गया है। और इस प्रकार से यहाँ पे कहा न स जानाति, जो व्यक्ति इस काव्य मीमांसा को नहीं जानता है, इससे जो अनभिज्ञ है वह या ऐसा व्यक्ति जो है क्या होगा, शब्द और अर्थ के विवेचन जो है या शब्द और अर्थ के विवेचनात्मक जो काव्य है उससे भी जो है वह अनभिज्ञ ही है, यानी वह जो है इस प्रकार से इसको जो है समझ नहीं सकता। और आगे यहाँ अपने वंश का परिचय दे रहे हैं कविवर और कह रहे हैं या वर्य संक्षेपे मुनि नाम मत विस्तरम व्याकरोत्य काव्य मीमांसा कविभ्यो राजशेखर है। प्यारे बच्चों, राजशेखर स्वयं यायावर जो गोत्र है उसके अंदर उत्पन्न होने वाले या इनके वंशज का नाम जो है वो यायावर है, तो इसलिए कहा यायावर्य संक्षेपे, यानी यायावर जो गोत्र है उसमें उत्पन्न जो कवि है राजशेखर जो है उसने कहा कि यहाँ जो काव्य शास्त्र जो है उसके अंदर जो निष्णांत हैं
या भरत आदि जो मुनि है उनके विस्तृत मतों का जो है संक्षेप करने के पश्चात ही ये जो काव्य मीमांसा है, इस काव्य मीमांसा की जो है रचना की गई है। तो प्यारे बच्चों, मैं सभी विद्यार्थियों का जो है यहाँ आभार व्यक्त करते हुए आपसे ये कहना चाहूँगा कि इसका जो प्रथम अध्याय जो था वह जो है अब संपन्न हुआ है। उस प्रथम अध्याय के अंदर अब हम द्वितीय अध्याय जो है जिसका नाम दिया गया है शास्त्र निर्देशा है, शास्त्र निर्देश जो है उसका अब जो हम अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत आभार सभी का।